अच्छा, हाँ अभी आप 9 दिन से थी नहीं यहाँ, हाँ 9 दिन से नहीं थी। आज फिर से शुरू करते हैं। एक्चुअल में मैंने भी कल से ना वो योग वशिष्ठ शुरू किया है। अच्छा। योग वशिष्ठ ये मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, अच्छा। सॉरी दूसरी बार। तो उसके अंदर जो शुरुआती प्रसंग है हाँ वो शुरू होता है इससे कि ज्ञान और कर्म, इनमें से कौन सा हमको मुक्ति दिलाएगा। तो एक ऋषि ने पूछा, मेरे ख्याल से दूसरे ऋषि ने, अगस्त ऋषि थे कौन थे, उन्होंने जवाब दिया कि ज्ञान और कर्म पक्षी के दो पंखों जैसे हैं और दोनों ही जरूरी हैं। तो इसीलिए ये योग वशिष्ठ उन लोगों के लिए भी, मतलब ये मेरे अपनी तरफ से चल रहा है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो कि ऐसे शहरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, और जो लोग ऐसे हिमालय पे जाके नहीं बैठते। मेजॉरिटी हम लोग जो हैं ये हम लोगों के लिए इसीलिए एप्लीकेबल है क्योंकि ये ज्ञान और कर्म दोनों की बात कर रहा है ना। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ इसमें बताई गई वो ये थी कि एक पेड़ के ऊपर कौवा बैठा। वो बैठा और एक उसका कोकोनट गिर गया, नारियल गिर गया। हाँ नारियल गिर गया। अब जो है नारियल का गिरना और कौवे का बैठना, इनका कोई लिंक नहीं है। कौवे के बैठने का कारण नारियल गिरना नहीं है, ठीक है। ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। पर जब हम इनको समय के सीमा में देखते हैं या स्पेस, आकाश की सीमा में देखते हैं, तब हमको ये दोनों एक लिंक्ड चीज़ें लगती हैं। जब हमारी इंद्रियां आ जाती हैं तो ये हमको दोनों लिंक्ड लगते हैं और लगता है कि एक का कारण दूसरा है। अच्छा, अब फिर उसमें बताया गया है कि माइंड जो है वो हमेशा हर चीज़ का कारण ढूंढता है। कारण नहीं होता है तो कारण निर्माण करता है। मतलब सवाल नहीं होता तो पहले सवाल बनाता है, सवाल बना के फिर सवाल का जवाब बनाता है। और इस तरह करने के अंदर वो क्या करता है कि जो मूलभूत सवाल है, जो हमको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला सवाल है, अपने अस्तित्व का जो सवाल है, उससे दूर लेके जाता है। और इन्हीं चीज़ों में सवाल और जवाब, कारण और गतिविधि, इन चीज़ों में हमें उलझा के रखता है। अभी मन पूछेगा ये गिरा, ये क्यों गिरा, सवाल किया। अच्छा, वो कौवा बैठा इसलिए गिरा, जबकि इनका कोई लिंक नहीं है। असल में कोई लिंक नहीं है। असल में तो कारण जो था वो ये था कि वो पक गया था और गिरेगा। इस एग्जाम्पल को आप
हम जितनी भी योग वशिष्ठ पे बात करेंगे उसमें आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ में ये कौवा और नारियल का एग्जाम्पल लग सकेगा। मैं बताऊं ना बताऊं, आप लगा के देखिएगा एंड देन वी विल सी वेयर हमारा मन कहाँ पे गड़बड़ करता है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें होती हैं मन का एक और वो बताया है उसमें। अभी कॉज अलग है, मतलब कॉज है ही नहीं, एक कारण कोई है ही नहीं उसके गिरने का, है ना। तो उसमें बताया है कि जो है मन उससे वासनाओं से गवर्न हो रहा है। वासनाएं या मेंटल कंडीशनिंग यानी कि मानसिक अनुकूलन। मानसिक अनुकूलन दो प्रकार का बताया गया है। अब बहुत ही सहज रूप से अपन बात कर रहे हैं और उस चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से हम देख रहे हैं। एक वो अनुकूलन है जो कि प्योर है और एक है वो जो इम्प्योर है। जो इम्प्योर वाला है वो हमें सत्य से दूर ले जाएगा। इन्हीं कारण और एक्शन के अपने आप के निर्मित किए हुए उनके अंदर ही घुमाता रहेगा। हमको एक अच्छी छिपकली होने का बोध देगा। ये दिस इज माय एग्जाम्पल। अच्छी छिपकली कौन? जिम्मेदार छिपकली कौन? उसके छत के सारे चिपकी रहती है। हाँ, और कहती है नहीं भैया मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ, मैं गई तो ये छत गिर जाएगी। ये वो छिपकली है। सो एक मन जो है, जो इम्प्योर मन है, वो इस तरह की कार्रवाई करता है और फिर हमको इसी जीवन मरण की साइकिल में ही लगा के रखता है। यानी कि हमको वो एक अपने शरीर से एसोसिएट करके देखता है, तभी तो हम जीवन मरण की साइकिल में बने रहेंगे, है ना। अच्छा, एक वो मन है जो प्योर है, जो कि हमको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, जीवन मुक्ति दिलाता है और सत्य के दर्शन ही नहीं, सत्य में अपने आप को स्थापित रखता है, वो मन है। अब जैसे एग्जाम्पल, तार्किक मन बोलेगा भाई तुमने वो योग वशिष्ठ तो पहले पढ़ी हुई है, क्यों पढ़ रहे हो? ये तार्किक मन है। मतलब इम्प्योर माइंड। प्योर माइंड होगा, बोलेगा भाई पढ़ो, उसका साथ दो, इन लोगों का साथ मत दो। मतलब कहने का है, वो बोलेगा जितने तक अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए आपको मन की ज़रूरत है, माइंड की ज़रूरत है, तब तक उसको इस्तेमाल करें। अभी अपने शरीर का मेंटेनेंस में आप लोग भी आ गए, ये एसेंशियल चीज़ें हैं, उसमें है आप करिए। बाकी जो मेजॉरिटी समय बच रहा है उसको योग वशिष्ठ में लगाइए, इधर उधर की बातों में नहीं। दिस इज प्योर मन। तो मेरा मन प्योर है। सही बात, राइट। प्योर मन हमको हमेशा उजाले की ओर ले जाएगा, इम्प्योर मन हमेशा अंधेरे की ओर। प्योर मन हर चीज़ का, इम्प्योर मन हर चीज़ का
कारण बनाएगा। कुछ नहीं भी है, अभी आप यहाँ बैठी हैं, ऐसे बैठी, पर ऐसे क्यों बैठी? अपने आप ही सवाल बनाएगा और फिर अपने आप ही जवाब देगा और फिर अपने आप ही उसके कंक्लूजन्स निकालेगा और फिर मेरा अगला बिहेवियर भी उसी हिसाब से रीशेप करेगा। सी दिस इज मन, दिस इज हाउ इट विल टेक। तो इसीलिए अगर हम इस मन को एसेंशियल ड्यूटीज़ के अलावा अगर कहीं और सही जगह पे नहीं लगाएंगे तो वो इस तरह के काम करेगा एंड इट विल कंटिन्यू टू बी इम्प्योर और हमारे लिए हाइपरटेंशन और इस तरह की बीमारियों का कारण बनेगा। सही है। सो अभी आने वाले कुछ दिनों तक, हाँ। मतलब कुछ महीने ही हो जाएंगे, मैं योग वशिष्ठ जब जब समय मिलेगा मैं योग वशिष्ठ पढ़ूंगा, उस पर विचार करूंगा और फिर अपन समझाओगे, समझाना क्या, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस चर्चा करेंगे। समझाना क्या है, सब समझे हुए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है माँ जो कि हमको पता ना हो। आज के युग में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी को पता ना हो। मैं जितने भी इन वीडियोस में बोल रहा हूँ सबको पता है, बट इट इज़ जस्ट अ रीट्रेशन। ये वही चीज़ है जो अपन बात कर रहे थे, प्योर मन और इम्प्योर मन, उसी चीज़ का रिपीटेशन है और कुछ नहीं है। मैं कोई अलग से चीज़ थोड़ी बता रहा हूँ, मैं भी तो वही बता रहा हूँ, पर जो सुन रहा है वो ये उसके लिए वो उसका जो प्योर मन है वो उसको वहाँ ले जा रहा है और वो देख रहा है उसको, और YouTube उसमें सहायक हो रहा है। दैट्स ऑल, है ना? है, ये है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।